गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। आज ये आपका सेकंड क्वेश्चन 5th चैप्टर का, चैप्टर नेम आसन पोस्चर। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। और पोस्चर का मतलब होता है कि थोड़ा सा लिटरली एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आप लोगों को। चलने का आसन, बैठने का आसन, खड़े होने का आसन, ठीक है, जो स्थिति होती है हमारी, ठीक है, तो उसी को आसन कहते हैं। यहाँ पे आसन वो नहीं है जो हम योग वो करते हैं, आसन करते हैं। उचित आसन से आपका क्या अभिप्राय है? उचित आसन से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। मतलब सही अगर पोस्चर आपका होगा, गुड पोस्चर आपका होगा, तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, लाभ हो सकते हैं, ठीक है। उचित या अच्छे आसन का अर्थ, मीनिंग ऑफ करेक्ट एंड गुड पोस्चर, ठीक है। आसन या मुद्रा शरीर की उस स्थिति को कहते हैं जैसे कि उठना, बैठना, खड़े होना, लेटना आदि, सही तरीके से, ठीक है। खड़े होने के तरीके हैं, जब खड़े होते हैं तो हमारा जो वेट है वो हमारे लेग्स पे होना चाहिए, ना कि हमारी रीढ़ की हड्डी पे। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे आसन से अभिप्राय व्यक्ति के शरीर का ठीक या उचित संतुलन में होना, बैलेंस। देखा होगा बहुत सारे बच्चों को बैलेंस खराब हो जाता है तो उसका करेक्ट पोस्चर नहीं होता है, ठीक है। दोनों पैरों पे चल रहे हैं तो दोनों पैरों पे हमारा सेम इक्वल वेट होना चाहिए, जैसे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का संतुलन विभिन्न क्रियाओं जैसे उठना, बैठना, खड़े होना, लिखना, पढ़ना, लेटना आदि को करते समय उचित या अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे उठना हुआ, अगर आप जब खड़े होते हैं, मतलब इट मीन्स सब स्टैंडिंग पोजीशन में आप आते हैं, उस दौरान अगर आपकी बैक कर्व कर लेती है तो काफ़ी लेंथ हो जाती है, जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी के में स्लिप डिस्क या कोई इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैटर नहीं करता कि उसमें वेट ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स वो आपकी बैक सीधी होनी चाहिए, ठीक है। ये उठना, बैठना, बैठते वक्त भी हमारी वही पोजीशन होनी चाहिए जिस पोजीशन में हम खड़े होते हैं, स्टैंड करते हैं अपने आप को, ठीक है। खड़े होना, उठना, बैठना, खड़े होना, लिखना, लिखते वक्त बिटवीन आइज़ एंड बुक हमारे गैप होना चाहिए, प्रॉपर गैप होना चाहिए, जिससे कि आंखों पे अधिक प्रेशर नहीं पड़े, बैक सीधी होनी चाहिए। और लेटना, लेटने की भी आपको पोस्चर पता होगा, इस लेफ्ट साइड में दोनों पैर बराबर, जिसमें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल फ्री रहती है, ठीक है। तो आदि को करते समय उचित या अच्छा होना चाहिए। वस्तु में खड़े हुए व्यक्ति का आसन उस अवस्था में होगा जब उसके शरीर का भार दोनों पैरों पे समान होगा, एक समान होगा, दोनों पैरों पे इक्वल वेट होगा। किसी एक लेग्स पे अगर वेट ज़्यादा ट्रांसफ़र हो गया तो वो लेग्स पेन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो अवेरी क्या कहता है, एक अच्छा आसन वह है जो जिसमें शरीर संतुलित हो, जिसमें कम से कम थकावट हो। ये डेफिनेशन पहले भी आ चुकी है और 1 नंबर की डेफिनेशन बनती है, ठीक है। अतः शरीर के विभिन्न अंगों की ठीक स्थिति को ही उचित आसन कहते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, पैरों पे बराबर वेट हो, चलते समय थोड़ा सा वजन हमारा अगले पैर पे हो, ये इसके कुछ अच्छे उचित आसन के लाभ। शरीर की किसी एक स्थिति को मुद्रा नहीं कहा जाता, बल्कि शरीर के कार्य को अपने शरीर के कई अलग अलग ढंगों से स्थिर करते हैं। शरीर को स्थिर रखने की स्थितियों को मुद्रा या आसन कहा जाता है। शरीर प्रत्येक प्रकार की स्थिति मुद्रा कहलाती है, परंतु गलत और मुद्रा में बहुत अंतर होता है, सही मुद्रा में, ठीक है, गलत और मुद्रा में। ठीक मुद्रा देखने में बहुत सुंदर लगती है। अब फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे आपने देखे ऐसे होंगे कि जो पैर को उठा के नहीं रखते, चलते हैं, वो घिस के रखते हैं, तो वो अच्छी मुद्रा नहीं है, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये शरीर को खींच रहा है ना। कुछ ये देखा होगा, कुछ लोग झुककर चलते हैं, मतलब पीछे की तरफ कुब्बड़ निकल जाता है उनका, वो भी एक अच्छा नहीं है, ठीक है। कुछ एक देखोगे जिनका आगे की तरफ पेड़ कुब्बड़ रहता है, तो दोनों ही कंडीशंस में क्या है कि रीढ़ की हड्डी पर ज़्यादा प्रेशर आता है, ठीक है। इससे शरीर की मांसपेशियों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता, परंतु ठीक मुद्रा वाला व्यक्ति काम करने, चलने फिरने में चुस्त और फुर्तीला होता है। गलत मुद्रा वाला व्यक्ति शरीर के लिए अनावश्यक बोझ बन जाता है, ठीक है। ये वैसे तो मोस्टली एक प्रैक्टिकल एक डेमो वाला एक क्वेश्चन था, मैं डेमो करके
दिखाऊंगा आपको मैं। इसलिए हमेशा शरीर की प्रत्येक स्थिति प्रकार का आसन प्राप्त करने वाले ठीक रखनी चाहिए। संक्षेप में उचित और संतुलित मुद्रा के निम्नलिखित लाभ हैं। शरीर को उचित मुद्रा रखने शरीर को हिलने डुलना आसान हो जाता है, मूवमेंट करना आसान हो जाता है। अगर सही पोजीशन है तो शरीर दूसरों भागों पर अधिक भार नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लो चल रहे हैं और आगे तरफ खूब बढ़े तो हमारे लोअर बैक में ज़्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है, तो वो एक गलत चीज़ है, ठीक है। उचित मुद्रा को प्रसन्नता, मन को प्रसन्नता, खुशी प्रदान होती है। अगर आपका पोस्चर सही है तो आप सही रहते हैं, आपकी बॉडी भी सही रहती है, मन भी अच्छा रहता है आपका। उसके पश्चात उचित मुद्रा करने वाले व्यक्ति की कार्य करने में शक्ति कम लगती है। सिंपल सी बात है, अगर आपका पोस्चर सही होगा तो एनर्जी कम खर्च होगी, आपकी कम लॉस होगी, कम एनर्जी में आप ज़्यादा वर्क करेंगे, ठीक है, और कठिनाई नहीं होती है। उचित मुद्रा हड्डियों मांसपेशियों में संतुलन रखती है, बैलेंस बनाए रखती है, ठीक है। कभी आप कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ लिफ्ट करें ज़मीन से तो आप अपनी बैक को सीधी करके उठाना और एक कर्व बना उठाना, तो आपको एग्जाम्पल पता चल जाएगा कि सही है क्या गलत है। उचित मुद्रा वाले व्यक्ति को बीमारियां कम लगती हैं, हड्डी से संबंधित बीमारियां कम लगती हैं, ठीक है। बहुत सारी हैं, जैसे फ्लैट फुट है, नॉकनी है, बोनी है, चेस्ट विजन चेस्ट है, स्कोलोसिस है, काइपोसिस है, लोडियोसिस है, ये बीमारियां हड्डी से संबंधित, ठीक है। उचित आसन से व्यक्तियों का शारीरिक आकर्षण सुंदर दिखाई देता है, अर्थात वो शरीर का ढांचा बहुत आकर्षक दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, सुंदर दिखता है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। इससे स्वास्थ्य के सभी पहलुओं का अनुकूल में सही प्रभाव पड़ता है। इससे शारीरिक योग्यता क्षमता में वृद्धि होती है, शारीरिक योग्यता फिजिकल जो कैपेसिटी वो बढ़ती है। उसके पश्चात इससे व्यक्तियों की भूख में वृद्धि होती है, उनके शारीरिक मानसिक विकास में वृद्धि होती है। मतलब अगर आपको बॉडी पोस्चर ठीक है तो ऑलमोस्ट लगभग पूरा डेवलपमेंट होता है आपका, शारीरिक भी आ गया, मानसिक भी आ गया, आपका आकर्षण भी आ गया आपका, ठीक है। यह एक अनेक प्रकार की सारी गतिविधियों को में लगने वाली क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है। जितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनमें आपकी जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाती है, क्षमता को बढ़ाती है आपकी, ठीक है। इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास वृद्धि होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सिंपल सी बात है, अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी इनहेंस होगा, बढ़ेगा, ठीक है। वह अपने विचारों भावों को विश्वास के साथ व्यक्त करेगा, ठीक है। अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने विचारों को व्यक्त कर ही नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं रख सकते। और अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो आप कहीं पे भी अपनी बात को रख सकते हैं। उसके पश्चात इससे रीढ़ की हड्डियों में लचक आती है, इससे शरीर में स्फूर्ति उमंग बढ़ती है। अगर पोस्चर सही है आपका, इससे शरीर के सभी अंगों का उचित विकास होता है, क्योंकि बराबर वेट होगा तो सभी का एक साथ ही विकास होगा। किसी एक पे ज़्यादा प्रेशर होगा तो उसका कम विकास होगा, और किसी एक पे लोड कम है तो उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम है। इससे सारे विकार दूर होते हैं। इससे मन की तत्परता का पता चलता है, चपलता का, अर्थात मानसिक बौद्धिक विकास में सहायक होता है, ठीक है। मानसिक जो मेंटलिटी होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अच्छे आसन से व्यक्तित्व आकर्षक लगता है और व्यक्ति के सम्मान और नौकरी प्राप्त करने में सहायक होता है। जिसका पेट ज़्यादा निकला हो, झुका हो, उसको नौकरी भी मिलने के कम चांसेस होते हैं, ठीक है, ये भी फैक्ट है। अच्छी मुद्रा में आसन से मांसपेशियां, श्वसन प्रणाली, नाड़ी प्रणाली, ये हमारे इस बॉडी सिस्टम से जो बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, सभी अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। अच्छे आसन से विभिन्न प्रकार के कौशलों में संपूर्ण सुधार होता है। कौशल मतलब जो कार्य करने की तरीका, जो कौशल कहते हैं, उसमें क्या होता है, सुधार होता है, ठीक है। अच्छे आसन से शारीरिक और मानसिक योग्यता में सुधार होता है, ये रिपीट हो गया है। मन की तत्परता, ये रिपीट हो गया है, वृद्धि होती है। अच्छे आसन से समाजीकरण की योग्यता का पता चलता है, ठीक है, और वह व्यक्ति समाज में उस स्तर का घोतक होता है। ये आपका क्वेश्चन था।